अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे चुप के फ़वाइद के ऊपर। ये बड़ा अजीब व गरीब ऑक्सीमोरोनिक टाइप का लेक्चर है कि मैं चुप के फ़वाइद पे बात कर रहा हूँ, ख़ुद बोल रहा हूँ। बड़ा सोचा कि इसके ऊपर बात ना की जाए क्योंकि बड़ा कंट्राडिक्टरी सा मैसेज है, लेकिन सोचा कि कुछ मिनट के अंदर आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, शायद इससे कुछ लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ सके। मेरे सर थे अब्दुर्रहमान साहब, वो कहा करते थे, बेटा चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। जब बंदा चुप हो जाता है तो कुदरत बदला लेती है। जब बंदा ही सामने वाले को गालियाँ दे रहा होता है, सलवातें सुना रहा होता है, तो कुदरत खामोश रहती है। अब यकीन जानिए, पीछे मुड़ के अगर ज़िंदगी में आप देखेंगे तो हर जो नुकसान उठाया है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं अल्फाज, कहीं ना कहीं बोलना शामिल होगा। और जब भी चुप रहे ना, उसका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा। किसी पे गुस्सा है, चुप हो जाएं। किसी पे तनकीद करने का दिल चाहे, चुप हो जाएं। किसी को गालियाँ सुनाने का दिल चाहे, चुप हो जाएं। किसी को बद्दुआ देने का दिल चाहे, चुप हो जाएं। आप गूगल स्कॉलर पे आके सर्च कीजिएगा बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, एक किताब भी है साइलेंस के नाम से। इस दुनिया में जहाँ हर शख्स बोल रहा है, चुप रहने वाले बहुत फ़ायदे में। जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि आप सुन नहीं पाते। देखिए, मैं इस वक्त आपसे बोल रहा हूँ ना, अब कोई शख्स आके मुझे कुछ कहे तो उसकी बात मुझे सुनाई नहीं देगी। कुदरत बोलती है, कुदरत सिखाती है, कुदरत समझाती है, मगर हम लोग बोलने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि हम सुन नहीं पाते। मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला है, उसके साथ मैं वॉक पे जाता हूँ उमूमन रात के अंदर, तो बड़ी काम की चीज़ें देखता है। वो बिल्ली को देखता है तो उससे कुछ सीख जाता है। वो किसी को रोड क्रॉस करते हुए देखता है तो उससे कुछ सीख जाता है। वो किसी को मस्जिद आते जाते हुए देखता है तो उससे कुछ सीख जाता है। वो तारों को देखता है तो उससे कुछ सीख जाता है। जब वापस आता है तो मैं उससे पूछता हूँ क्या सीखा, तो मुझे बताते हो। मैं बड़ी हैरानगी होती है कि वो तमाम रास्ते जिनसे वो गुजरा, उसी से तो मैं गुजरा था। वो तमाम चीज़ें जो उसने देखी, उनका मुशाहिदा तो मैंने भी किया था। ऐसा कैसे हुआ कि वो तमाम चीज़ें सुन पाया और सीख पाया और मैं खाली वापस आ गया? तो नतीजा यही निकलता है कि वो चुप रहता है। पहले ज़माने में कभी कभी सज़ा के तौर पे हमारे गांव में अम्मी हमें चुप का रोज़ा रखने का बोलती थी। हम बहुत बोलते थे तो बोलती आज तुम्हारा चुप का रोज़ा है, शाम तक एक लफ्ज़ नहीं बोलना। और हैरत की बात यह है कि उस शाम तक में हमारा होमवर्क भी हो जाता था, जितने पेंडिंग काम थे सारे हो जाते थे, बिकॉज हम लोग बोल नहीं रहे होते थे। तो यहाँ तो हम बोल रहे होते हैं, यहाँ मोबाइल के ऊपर होते हैं, चुप नहीं रहते। चुप रह के दूसरों को सुनने का हौसला पैदा कीजिए। चुप रहने से बहुत सारी बरकतें आती हैं। बंदा खामोशी से ज़िक्र करता है, गौर खोज करता है अल्लाह की कुदरत पे, अल्लाह की मखलूक के ऊपर, और बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। जब भी ये अर्ज हो ना आपके अंदर कि कोई बंदा बोलेगा और आपने जवाब देना है, बस चुप हो जाया करें। हमारा माशरा बड़ा अजीब हो गया है। यहाँ अब तो हम हसद करते हैं अच्छाइयों और कामयाबियों में, क्या नाकामियों और बुराइयों के अंदर भी। आप किसी को बोल दें भाई मुझे कोरोना हो गया है, अब आप बोलें अल्लाह आपको शफा दे, अल्लाह आसानी करेगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, बस इतनी सी बात। आप बोलेंगे नहीं, मेरे तो चाचा को भी कोरोना हुआ, मेरी तो मामा को भी कोरोना हुआ, मेरी तो भाभी के देवर के जेठानी को भी कोरोना हुआ, उसको डबल नमूनिया हो गया। आपके आधा घंटे की टेप रिकॉर्डर शुरू। आप बोले यार मुझे ना बुखार हो गया था, बोले आपको बुखार, ओहो मुझे तो कैंसर हो गया था, मैं तो उससे सर्वाइव कर आया हूँ। उसमें भी यानी आपने मुकाबला करना है कि उसको बुखार हो गया तो वो भी उसने कोई जैसे तीर मारा है, आपने 4 तीर और मार के लेके आने। तो बुराई के अंदर भी मुकाबला कर रहे हैं, और अच्छाई में तो यही आप बोल दें कि जी मैं पास हो गया हूँ। बोले आप क्या पास हुए? मेरे बच्चे ने तो 1100 नंबर दिए थे मैट्रिक के अंदर, और तो 1200 लेते रहते रह गया, और उसका तो A1 ग्रेड आया था। आपकी कहानी शुरू हो जाती है, चुप क्यों नहीं रहते? यहाँ तक कि कोई तबलीगी जमात वाला बेचारा अल्लाह का शरीफ आदमी आ जाए, आपको कोई हदीस सुना दे, कोई नेकी की बात बता दें, आपने ज़िंदगी में तबलीग में वक्त ना गुजारा हो, आपने कोई हदीस की तालीम हासिल ना की हो, आप जवाब में 3 उसको ज़रूर सुना देंगे। आप बोलेंगे अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। वो सही हो गलत हो उससे भी आपको वास्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप उसको बता सकें कि तुमसे ज़्यादा इस्लाम मुझे पता है। बंदा कोई अच्छी बात बताएगा, अब बोलेंगे हाँ फ़लाँ आयत में भी आया था, फ़लाँ हदीस में भी आया था, फ़लाँ ने भी ये कहा था, फ़लाँ ने भी ये कहा था। आप चुप क्यों नहीं रह सकते? क्या प्रॉब्लम, क्या मुसीबत क्या आ गई है? ये बोलने का कैंसर क्यों हमारे माशरे में आ गया कि हम चुप नहीं रह सकते? चुप रह के तनकीद सुने, चुप रह के इल्म सीखें, चुप रह के सुनने की कोशिश करें, चुप रह के दीन सीखें, चुप रह के सामने वाले को समझने की कोशिश करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। जब बंदा आपसे बात कर रहा होता है ना,
तो अगर आप गौर से उसको देखें चुप रह के और इस अर्ज को रोक लें थोड़ी देर के लिए कि हर सेकंड के बाद उसकी किसी बात का आपको जवाब देना है या काउंटर करना है या एग्री करना है या डिसएग्री करना है, छोड़ दीजिए इसको। तो आप देखेंगे कि उसकी आंखें कुछ और कह रही होंगी, उसकी ज़ुबान से कुछ और निकल रहा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको कुछ और बता रही होगी, और उसके आसपास में जो अल्लाह की कुदरत मौजूद है ना, वो आपको कुछ और बता रही होगी। साइल की शक्ल से पता लग जाता है वो साइल है। मोहताज आदमी को बोलने की ज़हमत नहीं पड़ती अपना फ़क्र ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन हम इस चुप की दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। बस बोलने का शौक़ है और बोले चले जा रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह साईं इतना ज़्यादा बोलने पे मुझे भी माफ़ करेंगे। बोलने का सबसे बड़ा मसला यही है भाई कि जो कुछ बोल रहे हैं वो लिखा जाएगा, और जो कुछ लिखा जाएगा उसका एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और बड़ा मुश्किल दिन होगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।